आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौर से देखिए इस चेहरे को। इनका नाम है इल्हान उमर। ये अमेरिका की नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं। सोमालिया से आती हैं। सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और दुनिया का एक फेल्ड स्टेट है जहां सब बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोमालिया का। सोमाली लैंड पहले इसको बोला जाता था। फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने वहाँ पे ऑक्यूपाई किया, जब छोड़ के गए तो सब खत्म हो गया एक तरीके से। समुद्री लुटेरों के लिए बड़ा फेमस है, तो वहाँ से ही आती है। अब आपको पता ही है कि स्लेव ट्रेड जो हुआ, बहुत सारे अफ्रीकन्स अमेरिका में आए। देखो अमेरिका पहली बात तो इनका है ही नहीं, किसी का नहीं। अमेरिका नेटिव अमेरिकन्स का है। नेटिव अमेरिकन्स कौन? जो वहाँ के आप कहते हो आदिवासी, जिनको आप रेड इंडियंस कहते हैं, उनका है अमेरिका। एक समय पे उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अमेरिका ने उनको जान से मारा है, जेनोसाइड किया है। जितने भी यूरोपियंस थे उनको जाके अमेरिका में बसाया गया है। तो अमेरिका इनका है ही नहीं पहली बात तो। फिर बाद में 3 लाख के करीब जो रेड इंडियंस है वो रह गए, बहुत मारा, खत्म कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो बहुत सारे अफ्रीकन्स भी अमेरिका में लाए गए, उनमें से एक इल्हान उमर भी थी। ठीक है, मतलब खैर उस समय तो नहीं है, बाद में। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये स्लेव थी, ये तो बाद में आई है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद ये जो हैं ये बनती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर। देखो सबसे पहले तो हमारा जो कोर्स है आप जरूर अवेल करें, एडिक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट का। 800 रुपए का कोर्स है, 25 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू और सारे रिकॉर्डेड है। अमेरिका में अपर हाउस है सेनेट, जिसमें 100 सीटें हैं, 50 राज्य, हर राज्य की 2 सीटें। ठीक है, सेनेट बहुत पावरफुल होता है। सेनेटोर बनना वहां पे बड़ा, आपने मूवीज में भी देखे होगी, सेनेटोर जो है वो ओपन हियरिंग करते हैं। अब इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो लोअर हाउस है। ठीक है, इसकी मेंबर है ये इल्हान उमर। लेकिन बड़ी बात ये थी कि ये फॉरेन कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज थी, तो कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की ये मेंबर थी। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये डेमोक्रेटी है। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी जो बाइडेन की सरकार है। तो अब इल्हान उमर फेमस थी अपनी टिप्पणियों के लिए, इजराइल को लेकर, पैलेस्तीन को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और भारत को लेकर। ये एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेके आई थी। ठीक है, ये कश्मीर के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई थी जो भारत ने 370 हटाया, और उसीलिए पिछले साल जो है ये 18 से 24 अप्रैल को ये पीओके गई। हालांकि अमेरिका में ये बहुत, मतलब इनकी बहुत अच्छी छवि नहीं है। ठीक है, काफी ज्यादा जो है ये बात करती रहती है। और उसमें क्या होता है कि ये पिछले साल 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी तो भारत ने इस पे आपत्ति जताई। पहली बार भारत ने ऑफिशियल बोला कि ये गलत है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, इसी बीच में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आगे रिपब्लिकन्स, इन्होंने बाजी मार ली। इनकी मेजॉरिटी, इनके लोग जो है वो ज्यादा हो गए। तो नैन्सी पेलोसी पहले स्पीकर थी, वही नैन्सी पेलोसी जो कि गई थी ताइवान, उनको हटा के अभी इस समय केविन मैकार्थी स्पीकर है, ये बन गए। और पहले जैसे ही उन्होंने, केविन मैकार्थी ने अपनी स्पीच ओपन की, कैसे? सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इल्हान उमर को हटाऊंगा और मैं उनको हटा रहा हूं। तो उनको जो कमिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे वहां से हटा दिया। तो जब वहां से उनको हटा दिया तो उनकी बात की अब कोई वैल्यू तो है नहीं, चाहे वो कुछ भी बोले। ठीक है, तो ऐसे उनकी ताकत को बिल्कुल खत्म किया। प्रोपेगेंडा, इनके ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि काफी प्रोपेगेंडा टाइप का ये चलाती है। ठीक है, तो ये चीज है। बात यहां पे है कि चलो ठीक है, आप भारत को बोल रहे हो, लेकिन आप पाकिस्तान को तो उससे ज्यादा बोलो। मुझे बताने की जरूरत है क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहे हैं भैया लोग वहां के। अभी मैंने लेक्चर लिया था, 14 अगस्त को वहां पे मतलब ब्लैक डे मनाया गया है और 15 अगस्त को गुड डे बोला है। वहां पे भयानक प्रदर्शन हो रहे हैं कि हटाओ इन सबको। वहां पे लोग बोल रहे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, कि भैया यहाँ पे 2G तो छोड़िए, यहाँ पे G भी नहीं है। और भारत, श्रीनगर में 4G 5G आ गया है। वहां डेवलपमेंट हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुजफ्फराबाद की पूरी सीवर लाइन वहां पे कोलैप्स हो गई। और जो आए दिन अत्याचार होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो तो अब पिछले साल ही आई थी यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब ये देखिए बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि एक तो मेंबर थी, अब नहीं है ये मेंबर। ठीक है, फॉरेन कमेटी की, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां जाइए। लेकिन उस समय ये मेंबर थी तो बड़ा फर्क पड़ा।
क्योंकि भाई बहुत ही प्रतिष्ठित कमेटी होती है फॉरेन अफेयर्स की, और उस वक्त भारत ने आपत्ति जताई कि यह बहुत ही गलत हो रहा है। बागची ने साफ साफ बोला था कि यह बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं है। अभी पता चला है, अब देखिए इनके प्रोपेगेंडा का ये पूरा साफ कि पाकिस्तान ने पूरी इनका खर्च उठाया था, पाकिस्तान ने फंडिंग की थी। एक रिपोर्ट में अभी ये सामने आया है, जब आपको अपनी सारी फंडिंग्स का ब्यौरा देना होता है तो ये पता चला कि पाकिस्तान ने इनके दौरे को फंड किया था। अब भाई जो भी बचे कुचे पैसे, मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी बेहतरी में लगाना चाहिए, ना कि आतंकवाद और इन सारी चीज़ों में। उनकी जनता देख ही रहे कि बुरी हालत है वहाँ पे, सड़कों पे उनकी जनता, तो जो है वो उनके लिए लगाएं, ना कि यहाँ इस तरीके की चीज़ों पे। तो पूरा पिछले साल जो है बड़ी शहबाज शरीफ की तारीफ़ की थी, भारत की आलोचना की थी, लेकिन अभी पता चला कि पूरा का पूरा सब कुछ पैसे का खेल था, पैसा, और इसको पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि एक तरीके से। अच्छा देखिए, अब जब से 370 हटा है ना, पाकिस्तान इसी के बल पे बहुत उछलता था। मैंने क्या बताया कि अगर आप इतिहास देखो तो पाकिस्तान ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान खुलेआम पीओके को अपना बताता है। हालांकि जिस दिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया भारत अगले दिन घुस जाएगा पीओके में, ठीक है, बहुत मारेगा पाकिस्तान को। तो आज़ाद कश्मीर बोलता है, लेकिन अभी उसने बोला है कि घर घर में जो है वो पाकिस्तान का झंडा लगा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटें जो है वो बढ़ाने की, वहाँ पे अपने ही मिनिस्टर, सब कुछ पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो एक तरीके से ये जो दोगलापन है ना पाकिस्तान जो करता है ना वहाँ पे, ये सबको पता है कि कितनी ज़्यादा ये जो है वो बदतमीजियाँ करता है। और कई बार भारत के साथ बदतमीजी की है, मतलब ऐसा ना बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता एकदम कि तुम ये करोगे नहीं, तो कई बार लोग बर्दाश्त करते हैं जो बड़े होते हैं कि चलो अभी सुधर जाएगा, लेकिन सुधरते ही नहीं। तब भारत ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो पहली बार ऐसा कि 370 हटा लो, हट, कश्मीर हमारा था, ये जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थी, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा पीओके भी ले लेंगे। अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया था कि अब बात खाली पीओके पे होगी। और अभी ये भी सुनने में आया ना कि वहाँ पे फाइटर जेट्स और मिलिट्री भी लगा रखी है, ठीक है। जब अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के जो मंत्री जी थे वो कांपते कांपते गए थे इमरान खान के पास कि ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड पे कि आप कुछ भी करो, जल्दी करो, इनको छोड़ दो क्योंकि भारत हमला करने वाला है, ठीक है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1971 में, 1971 में अगर भारत चाहता तो उसी समय भारत पाकिस्तान एक हो जाता। देखिए सारा, मुझे बिल्कुल यकीन है कि पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि भाई एक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप उनसे पूछो तो दिल में उनके है कि भाई एक ही हो जाए, है ना। यहाँ पे तो बुरी ही हालत है। तो 1971 में जब आर्मी ही नहीं रहेगी तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो भारत, अगर इंदिरा गांधी चाहती या भारत चाहता तो उस समय खेल ख़त्म हो सकता था पाकिस्तान का, वहीं पे ही यूनाइट हो जाते हम। लेकिन हम नैतिकता का हमेशा पालन करते हैं, इसीलिए हमने सारे के सारे सैनिक भी लौटा दिए, 90,000। जाओ बेटा खुश रहो। तो ये हिसाब किताब है। पीओके पे अभी मैंने लेक्चर बनाया था, और पीओके में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो रहा है। हो सकता है अगले एक आध सालों में आपको कुछ बड़ी खबर भी पीओके को लेके पता चले। बाकी आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।